बहुत समय पहले की बात है। एक बुंदेलखंड के छोटे से गांव में एक गौरी नाम की लड़की रहती थी। गौरी बचपन से ही अनाथ थी। उसके माता पिता बचपन में ही उसे छोड़कर चल बसे थे। गौरी देखने में काफ़ी खूबसूरत थी, जिस वजह से गौरी के गांव के लड़के गौरी को परेशान भी किया करते थे। लेकिन गौरी इन सभी चीज़ों को इग्नोर करके पीछा छोड़ के अपना जीवन बिता रही थी। वहीं गांव के सभी औरतें गौरी को मनहूस समझते थे। वो कहते थे कि गौरी अपने माता पिता को जन्म लेते ही खा गई। एक दिन गौरी नदी किनारे पानी भरने गई। वहाँ नदी किनारे उसे कुछ औरतें मिल गई। जब औरतों ने गौरी को देखा तो कहा, ये देखो कौन पानी भरने आया है। हमारे गांव की मनहूस पानी भरने आ गई। हाँ हाँ, सही कह रही हो। अपने माँ बाप को तो बचपन में ही खा गई। अब लगता है पूरे नदी का पानी सुखाएगी, तभी यहाँ आई है। अरे हमने तो बहुत बार मुखिया से कहा इसे गांव से बाहर निकाल दो, पर मुखिया हमारी सुनता ही नहीं। अरे हमें तो लगता है मुखिया के साथ इसका चक्कर चल रहा है, इसीलिए। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ, फिर भी आप लोग ऐसे बोल रहे हैं। अरे काहे की बेटी की उम्र की? भले ही बेटी की उम्र की है तू, पर बेटी नहीं है हमारी। हाँ हाँ, तू सही कह रही है राधा। तू तो मनहूस है। तू तो बचपन में ही अपने माँ बाप को खा गई। मुझे तो डर लगता है कहीं मेरे गांव पे कोई विपत्ति ना आ जाए। ये सब सुनकर गौरी वहाँ से घर चली आई और बहुत दुखी हुई, और दुखी होकर वह जोर जोर से रोने लगी और फिर कहने लगी, आप लोग मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? इससे अच्छा होता आप लोग ही मुझे मार डालते। गौरी रोए जा रही थी। दूसरी तरफ धीरे धीरे समय यूं ही बीतता गया और गौरी को रोज ऐसे ही ताने सुनने को मिलते रहे। एक दिन गौरी खाना बना रही थी, तभी उसके घर के बाहर मुखिया आया और उसने गौरी को आवाज लगाई। गौरी मुखिया को देखकर एकदम से घबरा गई। अरे मुखिया जी, आप यहाँ पे? अरे मैं तुमसे मिलने आया हूँ। बहुत दिनों से तुम्हारे दर्शन जो नहीं हुए, सोचा मिल लूं। पर आप यहाँ पे क्यों आए हैं? आपको पता भी है गांव की औरतें कैसी कैसी बातें करती हैं। हाँ तो क्या हो गया? ठीक ही तो कहती है। और वैसे भी मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, और तुम ही हो जो मेरी बात नहीं मानती हो। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं मुखिया जी? आप अपनी उम्र देखिए। मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ, फिर भी आपको शर्म नहीं आ रही ऐसे बोलते हुए? हाँ, शर्म तो तुमको आ रही है मेरा प्यार देखकर। अरे हम तुमसे प्यार करता है, और हमारे यहाँ तुम रानी बनकर रहोगी। रानी? मुझे कोई रानी वानी नहीं बनना। चले जाइए आप यहाँ से, इसी में आपकी भलाई है। ये सुनकर मुखिया को बहुत गुस्सा आया और वो बोला, पता नहीं तुझे किस चीज का घमंड है, इतना दुख सह रही है फिर भी मेरी बात नहीं मानती, बदतमीज कहीं की। चाहे मैं मर क्यों न जाऊं, पर आपकी कोई भी बात नहीं मानूंगी। अब आप यहाँ से चले जाइए,
वरना मैं शोर मचा दूंगी। ये सुनते ही मुखिया वहां से चला गया। गौरी इन सब चीजों से काफी दुखी हुई। तभी उसे याद आया कि घर में लकड़ियां खत्म हो गई हैं और वो लकड़ियां काटने के लिए जंगल की तरफ चल पड़ी। तभी रास्ते में उसे कुछ लड़कों ने छेड़ते हुए कहा, आहा ला 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 ला, अरे कहाँ जा रही हो अकेले अकेले? अरे बताओ तो हम भी तुम्हारे साथ चलें। अरे हाँ बता दो कहाँ जा रही हो। वैसे भी तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, पर हम हैं, हमें भूल मत जाना। भले ही मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन भगवान है, इसलिए भगवान से डरो और अपने घर जाओ। ये सुनने के बाद लड़के कुछ नहीं बोले और अपने घर की तरफ चल पड़े। इसके बाद गौरी जंगल में लकड़ियाँ काटने आई। लकड़ियाँ काटते हुए गौरी को उसकी सारी बातें याद आ रही थी और वो गुस्से में तेज तेज लकड़ियाँ काट रही थी। लकड़ी काटते हुए उसे एक आवाज़ सुनाई दी। अरे ये आवाज़ कैसी है? इसके बाद गौरी ने इधर उधर चारों तरफ देखा पर वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया। तभी अचानक फिर से आवाज़ सुनाई दी। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मदद मांग रहा हो? वो आवाज़ काफ़ी धीरे आ रही थी, जिससे गौरी को समझ में नहीं आ रहा था कि कौन मदद मांग रहा है। फिर गौरी ने अपने आप से कहा, आखिर ये कौन मदद मांग रहा है? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? इसके बाद गौरी आवाज का पीछा करते हुए उसके पीछे चल पड़ी। काफी दूर जाने के बाद उसे एक गुफा दिखाई दिया। ये तो गुफा है, लग रहा है आवाज यहीं से आ रही थी। ये कहकर गौरी गुफा के अंदर चल पड़ी। गुफा के अंदर काफी अंधेरा था, जिससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ तो काफी अंधेरा है, अब मैं कैसे पता लगाऊं कि कौन मदद मांग रहा है? तभी अचानक आवाज आना बंद हो गई। अरे अब तो आवाज आना भी बंद हो गई। अब मैं कैसे पता लगाऊं कि कौन मदद मांग रहा है? एक काम करती हूँ, कल आऊंगी, फिर देखूंगी कौन था। इसके बाद गौरी गुफा से बाहर निकल गई और लकड़ियाँ लेकर घर आ गई। घर आकर वो खाना बनाने लगी। बार बार उसके मन में वही ख्याल आ रहा था कि आखिर कौन मदद मांग रहा था। पता नहीं कौन आवाज लगा रहा था। शायद कोई उसके अंदर फंसा हो। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन इस समय जाना सही होगा या नहीं? पर शाम हो चुकी है। एक काम करती हूँ, मैं कल सुबह जाकर देखूंगी। अगली सुबह गौरी लालटेन के साथ उसी गुफा में प्रवेश कर गई और वो उस लाइट के सहारे से देखा तो एक नौजवान आदमी घायल पड़ा हुआ था। उसे देखकर गौरी पहले काफी घबरा गई और उसने कहा, अरे ये तो कोई आदमी है, अब मैं क्या करूं? गौरी ने पहले उसे उठाने का प्रयास किया पर उठा नहीं पाई। अरे मैं तो उसे उठा ही नहीं पा रही, अब मैं क्या करूं? ऐसा करती हूँ, मैं इसे यहीं पर औषधि लगा देती हूँ। इसके बाद गौरी ने जंगल से औषधि लाकर उस आदमी को लगा दिया और फिर अपने घर चल पड़ी।
अब इसी तरह गौरी रोज उस आदमी की देखभाल करने गुफा में जाने लगी और उसे रोज औषधि लगाने लगी। जब गांव वालों ने देखा कि गौरी रोज रोज जंगल की तरफ जाती है तो सभी गांव वाले काफी ज्यादा हैरान हो गए। अरे, ये जंगल क्यों जाती है और वहां से कुछ लाती भी नहीं है। हाँ हाँ, बड़ी हैरानी वाली बात है। आखिर चक्कर क्या है, ये लड़की कर क्या रही है। हमें इसके बारे में मुखिया को बताना चाहिए, कहीं ये अनर्थ न कर दे। अरे काहे को अनर्थ, हमें तो डर है कहीं हमारे गांव का नाम बदनाम न कर दे ये लड़की, इसीलिए हमें मुखिया को बताना तो पड़ेगा ही। इसके बाद सभी गांव वाले मुखिया के पास आए। मुखिया ने जब गांव वालों को देखा तो कहा, अरे आप लोग यहाँ पर क्यों, क्या हो गया। अरे मुखिया जी, कुछ दिनों से गौरी जंगल जा रही है और वहां से कुछ लाती भी नहीं है। आखिर वो जंगल में करने क्या जा रही है। अरे उसका जो मन करे सो करे, अब तुम लोग उसके बारे में इतना काहे सोच रही हो। अरे मुखिया जी, हम तो बस आपको बताने आए हैं, कहीं वो कुछ उल्टा सीधा ना कर दे जिससे हमारा गांव मुसीबत में न पड़ जाए। अरे वो कुछ नहीं कर रही होगी, वैसे भी जंगल में क्या करेगी। तुम लोग बिना फालतू के उसके बारे में इतना सोच रहे हो। अब चलो चलो तुम लोग, जाओ 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 यहाँ से, चलो चलो। ये सुनकर गांव वाले वहां से चले आए, जिस पर राधा ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था ये मुखिया जरूर उस गौरी पे मरता है, तभी हमारी एक भी नहीं सुनता। दूसरी ओर जब गौरी उस गुफा के अंदर जाती है तो देखती है कि वो आदमी वहां पे नहीं रहता है जिसकी मरहम पट्टी गौरी इतने टाइम से कर रही थी। तब गौरी कहने लगती है, एक काम करती हूँ, मैं अपने घर चली जाती हूँ, शायद वो आदमी ठीक हो गया हो, इसीलिए वो अपने घर चला गया हो। यही सोचकर गौरी वापस अपने गांव के तरफ आने लगती हैं। गौरी जब अपने घर आती है तो देखती है उसके घर के बाहर गांव के सभी लोग आए हुए हैं और साथ में मुखिया भी है। ये देखकर गौरी बिल्कुल चौंक जाती है और फिर कहती हैं, ये सब मेरे घर के पास इस तरह क्यों खड़े हुए हैं। तभी मुखिया कहता है, क्यों रे गौरी, कहाँ गई थी और किससे मिलने गई थी। ये सुनकर गौरी काफी हैरान होती है और कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी, मैं तो बस जंगल गई थी। हाँ हाँ, हमें सब पता है तू जंगल में क्या करने जाती है। अब चल चुपचाप जल्दी बता, तू जंगल में किससे मिलने जाती है। ऐसा कुछ नहीं है मुखिया जी, मैं बस जंगल में लकड़ी काटने जाती हूँ। अगर तू जंगल में लकड़ी काटने जाती है तो लकड़ी कहाँ है तेरी, और कुल्हाड़ी क्यों नहीं है तेरे हाथ में। ये सुनकर गौरी थोड़ा परेशान हुई और बोली, मेरा मन मुखिया जी, मैं कुछ भी करूं। मेरा मन मैं जो चाहे करूं। वाह रे वाह, मैं तो तुझे भोली भाली समझता था, पर तू तो निकली बहुत बड़ी चालाक। सुन ले गौरी मेरी बात कान खोल के, अगर इस गांव में रहना है तो गांव के नियम से रहना पड़ेगा, समझी। ये बात सुनकर गौरी काफी दुखी हुई। उसे तो पता ही नहीं था कि गांव वाले उस पे नजर रख रहे हैं। उसके बाद गौरी ने कहा, ठीक है मुखिया जी, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले गए। वहीं दूसरी तरफ गौरी अपने घर आई, वो काफी दुखी हो गई और फिर वो बोली, गांव वाले मुझ पे नजर रख रहे थे, ये बात मुझे तो पता ही नहीं थी। मुझे सब मनहूस समझते हैं मेरे। दूसरी तरफ जब गौरी ने अपने घर में देखा तो उसके सारे राशन भी खत्म हो चुके थे।
गौरी के पास राशन लाने के लिए पैसे भी नहीं बचे थे, क्योंकि गौरी ने धीरे धीरे करके सारे पैसे भी खर्च कर दिए थे। और गौरी के माँ के जो भी जेवर थे वो भी धीरे धीरे करके सब बिक गए थे, क्योंकि गौरी अपनी माँ के जेवर से ही अपना पालन पोषण करती थी। गौरी के पास कोई और रास्ता नहीं था। इन सब चीज़ों को लेकर गौरी काफ़ी परेशान थी और ये सब चीज़ें सोच ही रही थी, तभी किसी ने आवाज़ लगाई। ये इस टाइम दरवाजे पे कौन आया होगा? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। कहीं फिर से मुखिया तो नहीं आया या फिर गांव वाले। एक काम करती हूँ, जाकर देखती हूँ। इसके बाद गौरी डरे डरे से दरवाजे की तरफ जाने लगी। गौरी घर से बाहर निकलते ही देखा कि बाहर वही आदमी खड़ा है जो मदद के लिए चिल्ला रहा था और जिसकी मदद करने के लिए गौरी गुफा के अंदर जाकर रोज मरहम पट्टी किया करती थी। ये देखकर गौरी बिल्कुल चौंक जाती है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ये आदमी कैसे आ गया। फिर कुछ समझ सोचकर गौरी ने कहा, अरे आप तो वही गुफा वाले आदमी हो ना जिसकी मैंने मदद किया था। आपको मेरे घर का पता कैसे मिला? फिर वो आदमी बोला, गौरी तुम बिल्कुल भी मत डरो, मैं सब कुछ जानता हूँ तुम्हारे बारे में। मैं सिर्फ तुम्हारा परीक्षा ले रहा था और मैं तुम्हारे गांव के पड़ोस वाले गांव के राजा का सेवक हूँ। ये सब मैं अपने राजा के कहने पे किया हूँ। बस मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम कितनी ईमानदार हो और तुम अपने परीक्षा में खरी उतरी हो। तुम्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। वो आदमी गौरी से बात कर ही रहा था कि तभी वहाँ पे राजा भी आ गए और बाकी सब गांव वाले और मुखिया भी आ गए। फिर राजा ने सभी को अपनी सारी बातें बताई और गौरी को अपनी बेटी के रूप में अपना लिया और फिर अपने राजमहल लेकर चले गए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।